है गादिस ऑफ कोर्स। सो आज के वीडियो में बात करेंगे वेस्ट बंगाल के अंडर में अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या एक बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल टैक्स में कब तक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और नहीं लेते तो उसका क्या इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, और साथ ही साथ जो आपके बिजनेस में एम्प्लॉय है उसका कितना पीटैक्स काटना है, कब तक जमा करना है एंड कब तक रिटर्न लगाना है, इस सारे बातों को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पीटैक्स है क्या। पीटैक्स एक प्रकार का स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। ये सभी स्टेट में अलग अलग हो सकती है। ज़्यादातर जो प्रोफेशनल टैक्स है ये वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र के अंदर में होती है और बहुत सारी स्टेट में होती भी है और नहीं भी होती है। बट मैं यहाँ पे जो बात बोलने जा रहा हूँ दिस इज रिलेवेंट फॉर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ओनली। अगर आप कोई रेस्पेक्टिव स्टेट की बात कर रहे हो तो आपको अलग से देखना पड़ेगा। मैं जो बात बोल रहा हूँ ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं कि पीटैक्स में आपको रजिस्ट्रेशन कब तक लेना पड़ेगा। देखिए, पीटैक्स में दो प्रकार का रजिस्ट्रेशन होता है, एक होता है एनवायरनमेंट में, एक होता है रजिस्ट्रेशन में। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट किए हो तो उस बिजनेस के स्टार्ट करने के 90 डेज के अंदर में आपको एक इन्वॉल्वमेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ता है 90 डेज के अंदर में। और जिस दिन से आपने बिजनेस स्टार्ट किया उसके बाद जब भी आप एम्प्लॉय अपने बिजनेस में रखते हो तो एम्प्लॉय जब भी रखे हो ना उसके 30 डेज के अंदर में आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको एनवायरनमेंट का फीस भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन का फीस भी देना पड़ेगा। एनवायरनमेंट का हुआ आपका बिजनेस का और रजिस्ट्रेशन का हुआ कि जो आपका एम्प्लॉय है या आपके अंदर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसका। अब बात करते हैं कि ये पे कौन करता है प्रोफेशनल टैक्स। तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है तो आपको देने की जरूरत नहीं है, आपके सैलरी से काटेगा आपका एम्प्लॉयर और वो गवर्नमेंट को जमा कर देगा। अब बात करते हैं कि ये पीटैक्स का स्लैब क्या होता है, कितने पर आपको सैलरी, कितना सैलरी होता है, कितना पीटैक्स कटेगा। तो ये बात कर लेते हैं कि अगर सैलरी अप टू 10,000 तक है कोई भी प्रोफेशनल टैक्स काटने की जरूरत नहीं है, कोई पीटैक्स नहीं कटेगा। और अगर 10 से लेकर 15,000 के बीच में है तो 110 रुपये पर मंथ है, ये फिक्स रेट है, 110 रुपये पर मंथ आपको काटना पड़ेगा। दूसरा केस, अगर आपका 15 से लेकर 25,000 के हैं तो 130 रुपये पर मंथ काटना पड़ेगा और 25 से लेकर 40 है तो 150 रुपये पर मंथ और 40 से भी ज़्यादा है अबव 40 लाख के ऊपर 200 रुपये पर मंथ पीटैक्स काटना पड़ता है। मैं फिर से समराइज कर दूँ, अप टू 10,000 नो प्रोफेशनल टैक्स, 10 to 15 110 रुपये, 15 to 25 130 रुपये और 25 से 40 150 एंड 40,000 से बाद यानी कि 40 से अबव में आपको 200 रुपये पर मंथ एम्प्लॉय को काटना होगा और गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आपने काट तो लिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पैसा, अब आपको जमा कब कराना है। आप जिस भी मंथ में काटे हो उसके अगला मंथ के 21 तारीख तक आपको ये पीटैक्स का पैसा गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। ऐसे ही कर करके आपको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि आपने पीटैक्स काट लिया और गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया तो उस केस में क्या इंटरेस्ट, क्या पेनल्टी है। तो पेनल्टी कुछ नहीं है, इंटरेस्ट 1% है 1 महीने का। मान लेते हैं कि आप एक पर्टिकुलर मंथ का अगले महीने में जमा नहीं किए, उससे अगले मंथ में किए तो आपको 1% जो लायबिलिटी है उसका आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आपने पूरे साल में पीटैक्स काटा, गवर्नमेंट को पैसा दे दिया, उसका रिटर्न कब तक लगाना होता है। तो देखिए, वेस्ट बंगाल के अंडर में ऐसे तो नॉर्मल डेट जो आपका होता है वो 30 अप्रैल होता है, यानी कि साल खत्म होने के 30 डेज बाद आपको रिटर्न लगा देना होता है। बट ये एवरी ईयर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट इसका ड्यू डेट इंक्रीज करते ही जाता है, इसका कोई ऐसा कोई डेट नहीं है। जैसे कि मैं बात करूँ पिछले साल का, तो पिछले साल का 30 जून को आपका लास्ट डेट था। तो ये हर साल अलग अलग हो सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा आप किस साल का पीटैक्स लगा रहे हो। उसके बाद बात करते हैं कि आप रिटर्न भी नहीं लगाए तो रिटर्न नहीं लगाने से लेट फीस कितना होगा। तो देखिए, अगर आपका लायबिलिटी पूरे साल का लायबिलिटी 30,000 से कम था देन आपके केस में 200 रुपये का लेट फीस लगेगा और 30,000 से ज़्यादा लायबिलिटी था पूरे साल में उस केस में जो 200 रुपये है वो तो लगेगा ही, प्लस 100 रुपीज़ पर मंथ आपको लगेगा जब तक आप लगा नहीं देते हो। मान लेते हैं कि अप्रैल मंथ में ड्यू डेट था और आपका लायबिलिटी जो था वो 35 था, तो अगर 35 था, अगर आप 1 महीना नहीं लगाते हो
तो जो 200 रुपये फाइन है वो तो लगेगा ही लगेगा, और जो 1 महीना आपने नहीं लगाया उसका भी 100 रुपये, यानी कि 300 रुपये आपको लेट फीस देना पड़ेगा। उसी केस से मान लेते हैं कि आपका लायबिलिटी जो है ना वो 29,000 ही था, तो उस केस में आपका जो लेट फीस है वो 200 रुपये ही लगेगा, 300 रुपये नहीं लगेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कि पीटेक्स क्या होती है, कितना स्लैब है, कब काटना है, कब जमा करना है। अगला वीडियो में पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेमेंट करना है, कैसे रिटर्न लगाना है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।